रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, इजी टॉपिक है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत। तो इंट्रोडक्शन में रोटेशन मतलब कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, यही हो गया इंट्रोडक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उधर तो याद है एफ इक्वल्स एम ए होता था, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, आर क्रॉस एफ टॉर्क लगेगा। तो जो एफ इक्वल्स एम ए था उधर, यहाँ पे है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, समझ में आया? हाँ, कैसे वो बात का बात है, ठीक है, लेकिन है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर पढ़े हैं, क्या ऐसे में चीज हुआ ना। तो जो लीनियर है और जो रोटेशनल है भाई भाई है कि नहीं, भाई भाई है, पैरेलल यूनिवर्स है, क्लियर है क्या? तो उसमें जो था मास अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा, एक्सेलरेशन क्या, एफ बाई एम। वैसे इनर्जिया ज़्यादा है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखते हैं किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में, इनर्जिया। तो कोई भी बॉडी को जो है अगर घुमाना है, उसका एक्सेलरेशन वगैरह कुछ होना चाहिए घुमाने वाला, तो भैया हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए, पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या? क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी आ जाइए। तो लाइक द सेंटर ऑफ मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू इट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, तो बेसिकली आई, ठीक है, और आई का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वेयर। अच्छा प्रूफ कर दे कैसे आई हो, क्यों आई चाहिए, चलिए प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, ये है एक्सिस, क्या है ये, ऐसे फ्री है रोटेट करने के लिए, ठीक है ना, ये हो गया आर और ये हो गया एम, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? अब इस पे हम लोग क्या किए, क्या लगाए, फोर्स लगाए, क्या लगाए, इस डायरेक्शन में लगाए, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से कि ये जो फोर्स है, ये टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा वो आर इंटू एफ टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन, ठीक है। टॉर्क हो गया कितना प्रोड्यूस, आर इंटू एफ। अच्छा एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एफ है और ये एम है, तो सीधा एफ बाई एम होगा एक्सेलरेशन, यस और नो? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। हम लोग जब रोटेशन का बात करते हैं तो हम लोग तो अल्फा लिखते हैं भैया, अल्फा क्या हो जाता है, ए बटे आर होता है, यस और नो? ठीक है। अब देखिए टॉर्क को हम लिख सकते हैं आर इंटू एफ, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर इंटू एफ, क्या हो गया, एम इंटू ए, एम इंटू ए क्या हो गया, अल्फा आर इंटू एम इंटू अल्फा आर, टॉर्क क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा, इसको हम लोग बोल दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये तो भैया हमारा टॉर्क है, तो दिख गया टॉर्क कैसे हो गया, आई इंटू अल्फा, दिख रहा है कि नहीं?
समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, एक चीज और तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, काम खत्म है। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो गया, आई इंटू अल्फा। तो अब आपके हम लोग जो है एक ब्रह्मांड में पढ़े थे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये था लीनियर वाला ब्रह्मांड, लीनियर। इस ब्रह्मांड में रोटेशनल वाले में F हो जाएगा टॉर्क, M हो जाएगा आई, ए हो जाएगा, कौन सा ब्रह्मांड है ये, रोटेशनल का ब्रह्मांड। क्लियर है क्या? ठीक है, रोटेशनल या एंगुलर जो बोलना है बोलिए, क्लियर है क्या? अब आ जाइए, तो अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाले थे वो क्या था, ये सिंगल पार्टिकल था जिसको हम लोग अपनी बहुत ही सिंपल भाषा में बोलते हैं पॉइंट मास, जो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। होता है कोई पॉइंट मास कुछ है, लेकिन हम लोग बोलते हैं और मानते हैं, चलेगा। ठीक है, अब तो मासेस जो है भैया डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस होगा। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, सिंगल पार्टिकल का ऐसे निकाले भैया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सिग्मा एम आर स्क्वायर करके निकाल लिए, और रिजिड बॉडी का आपको जो है इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। आगे समझ में? अब यूनिफॉर्म सिलेंडर का हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक चीज हमको ध्यान में होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फॉर्मूला बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर सिग्मा। क्लियर है क्या? एम क्या हो गया, मास, आर क्या हो गया, कहां से डिस्टेंस, किसके किसके बीच में, एक्सिस। आर क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। इसका मतलब क्या है, एक्सिस अगर आप चेंज कीजिए आई भी चेंज होगा, एक्सिस चेंज कीजिए तो आई चेंज होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अगर हम लोग बोल रहे हैं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, ये गलत टर्म है। इस एक्सिस को भी आपको स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? जैसे कि हम लोग बोलते हैं मास ऑफ बॉडी 5 kg, सही है, लेकिन जब हम लोग इनर्शिया बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 5 kg बॉडी अबाउट, अब आप एक्सिस बताइए, उस एक्सिस के अबाउट हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली लिखा है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स बेस है, तो इसका मतलब कि ऐसा है। क्लियर है क्या? अब जब ये निकालेगा, सब कुछ निकाल रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है एम आर स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, निकालें क्या इसको, प्रूफ करें? हाँ, ठीक है, क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, इसका मास मानिए m है, क्या है मास, m है, और इसका रेडियस जो है r है, और ये जो है सॉलिड है, क्या है ये, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है ऊपर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो जो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो x दूरी पे dx थिकनेस ले लीजिए। ठीक है, और ये पूरा कितना है, ये पूरा है r, x दूरी पे हम लोग कितना थिकनेस लिए हैं, dx। तो ये जो ऐसा है,
इसका क्या हो गया डायमेंशन, 2πx इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है सर? 2πx इंटू डी एक्स। ठीक है, ये जो है, जो ये इंटायर बॉडी है, मतलब कि इंटायर स्ट्रिप, ठीक है, जो ये इंटायर स्ट्रिप है, ये कितने दूरी पे है, x डिस्टेंस पे। क्लियर है क्या? तो इसका हम लोग छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा, ठीक है, dm इंटू एक्स स्क्वायर। यस और नो? क्योंकि x दूरी पे है। dm क्या हो जाएगा, ठीक है, अब ये तो था dA, यस और नो? पूरा लेंथ है, मानिए कि इसका लेंथ L है, तो इसका dV हो जाएगा dA इंटू L, विच इज 2πx इंटू dx इंटू L। इसका पूरा वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर इंटू L था। इसका मास था m, तो dV का मास जो कि dm है वो हो जाएगा m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर L इंटू 2πx dx इंटू L। L चल गए हो, पाई चल गए हो, कितना हो गया, 2m बाय आर स्क्वायर x dx। हो गया dm, लिख दीजिए 2m बाय आर स्क्वायर x dx इंटू एक्स स्क्वायर। यस और नो? ये क्या है, di। इंटीग्रेट कीजिए, 0 से लेकर के x कहाँ से कहाँ तक वेरी करें, 0 से लेकर के r तक, ठीक है। 2m बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब था, तो x टू द पावर 4 बाय 4, 0 से लेकर के r टू द पावर 4 बाय 4, ठीक है। तो 2m बाय आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू m आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर about an axis which is passing through its center of mass and is perpendicular to the base। लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर केवल आप बोलिएगा कि विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे भैया, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है, खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग एक एक अलग अलग का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। थिन रॉड का निकालें, सबका निकाल के दिखाएं, सबका, तो सबका निकालना, चलिए रॉड का नहीं देखते हैं, एक दो जो मशहूर चीज़ें हैं उनका देख लेते हैं। रॉड भैया जी का देखते हैं। तो रॉड भैया जी ऐसे हैं, ठीक है ना। हमको निकालना है कहाँ से, यहाँ से, लेटर से ऐसे निकालना है। क्लियर है क्या? तो ले लो x दूरी पे dx ले लो। क्लियर है क्या? और ये पूरा जो है ये क्या है, L है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो x दूरी पे dx लिए तो उसका dm हो जाएगा m/L इंटू dx, ठीक है। तो di हो जाएगा m/L इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर di। इसको अब इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक, x जो है वेरी कर रहा है -L/2 से लेकर के L/2 तक, ठीक है। i हो जाएगा m/L इंटू x³/3, और ये कहाँ से, -L/2 से L/2 तक, ठीक है। तो m/3L इंटू L³/8 माइनस L³/8, m/3L इंटू L³/4 mL²
12। क्लियर है क्या? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? क्लियर है? अब आपको जो है अगर डेरिवेशन आ गया है तो डेरिवेशन आ जाएगा, क्लास 12 का एग्जाम में आ सकता है, लेकिन क्लास 12 के सिलेबस में है नहीं तो नहीं आएगा, बोर्ड के सिलेबस में नहीं आएगा। लेकिन IIT JEE में आ सकता है। नहीं, IIT JEE में तो नहीं आएगा। IIT JEE में जो है आपका IIT एडवांस में डेरिवेशन वगैरह से रिलेटेड पूछ सकता है। क्लियर है क्या? लेकिन IIT JEE मेंस के लिए टेंशन नहीं है। तो समझ में आ गया ml स्क्वायर वेक्टर कैसे निकल रहा है? ठीक है, एक्चुअली एट दी एंड आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, सॉलिड खाली लिखे हैं, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? आगे बढ़ते हैं। रॉड हो गया, उसके बाद क्या सर्कुलर डिस्क का किया जाए? चलिए कर लेते हैं। डिस्क का शायद C होता है क्या? ठीक है, सर्कुलर डिस्क का कर रहे हैं हम लोग। सर्कुलर डिस्क का फिर से क्या है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। क्लियर है क्या? कुछ ऐसा है। इसके पहले चलिए तो सर्कुलर डिस्क नहीं, सर्कुलर रिंग कर लेते हैं। सर्कुलर रिंग, ध्यान से देखिए, इसमें जो भी मास है R दूरी पे ही है, इसका सिंपल हो जाएगा mr स्क्वायर, काम खत्म। आगे समझ में? जब सर्कुलर रिंग का mr स्क्वायर हो रहा है, यही प्रिंसिपल पे आपको हॉलो सिलेंडर का भी वही हो जाएगा। सारा मास जो है भैया R दूरी पे है ना। आगे समझ में? सिंपल है। चलिए अब सर्कुलर डिस्क का करते हैं। ठीक है, ऐसे है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है भैया, x ले लो और dx थिकनेस ले लो। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? तो इस स्ट्रिप का DA एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का DM हो जाएगा m/πr²। ठीक है, तो DI हो जाएगा DM इंटू r², तो पाई पाई कट गया, m/r² इंटू 2x dx इंटू x²। ठीक है ना, इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, m/r² इंटू 2 × x³ / 3, ये 0 से लेकर के r तक कीजिए, x⁴ 4/4, r⁴ 4/4, mr²/2। क्लियर है क्या? ये होगा किसका? अब क्या है, सर्कुलर रिंग तो हो गया। रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब का हम लोग रॉड का निकाले थे ना, ml²/12। ठीक है ना, रॉड का हम लोग निकाल के था ml²/12। तो अगर इस L के अबाउट ले रहे हैं, इस L के बीच से चला गया तो ml²/12। ठीक है, अब रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल का अगर इधर से हो रहा है तो ये वाला डायमेंशन ²/12 होगा, mb²/12 होगा। देखिए ऐसे कर रहे तो इधर रॉड मान लीजिए, तो क्या था, ma² I2 के अबाउट,
इसके अबाउट कर रहे हैं तो ये इधर ये हो जाएगा डायमेंशन रॉड का MB स्क्वायर मीटर। हम खत्म। स्क्वायर 12 स्क्वायर का भी वही हो गया, दिख रहा है क्या? सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर मेहनत लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया एक्सेस। और हम लोग जो है एक ऐसा स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये हो गया थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो है ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये है अगर r, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। क्लियर है क्या? बेसिकली यहीं तक का होएगा ना, कोई दिक्कत? तो वो पूरा स्ट्रिप जो है r cos थीटा दूरी पे सिचुएटेड है। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। और ये थीटा लेकर के हम लोग जो है ये स्ट्रिप का विड्थ निकालना है ना, तो ये थीटा जो है हम लोग यहाँ पे ले लिए डी थीटा, ले लिए डी थीटा। तो ये जो स्ट्रिप का विड्थ है ये हो गया आर डी थीटा। क्लियर है, ऐसा और ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो बेसिकली जो डी ए स्ट्रिप का जो डी ए है वो हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। 2 पाई आर कॉस थीटा और इसका डी थीटा। क्लियर है क्या? डी एम हो जाएगा m बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है क्या? डी आई हो जाएगा डी एम इंटू आर स्क्वायर, तो m बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू ये कितना सिचुएटेड है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा डी आई। इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। थीटा वेरी कर रहा है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब इसको हम लोग को पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं पूरा इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब आ गया था, क्या था, डी आई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m बाय 4 पाई आर स्क्वायर
2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, और ये -π/2 से π/2 तक जाएगा। चलिए पहले थोड़ा सा काट देते हैं, पाई पाई चला गया, ये हो गया 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हो गया ये m/2 आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा -π/2 से लेकर के π/2 तक, इसका इंटीग्रेशन करना है। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। आई हो जाएगा m/2 आर स्क्वायर। ठीक है, -1 से लेकर के 1, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू m/2 आर स्क्वायर -1 से 1। अब कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा डी थीटा था dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ, -1 से 1, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/3। क्लियर है क्या, -1 माइनस ऑफ -1/3। क्लियर है क्या, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/3 2/3 माइनस ये -1, तो ये हो गया -2/3, तो ये हो गया +2/3। mr स्क्वायर बाई 2 इंटू 4/3 2/3। ये है, समझ में आ रहा है सर? नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? बस हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन देख करके डर जाना है। क्या देख करना है? हाँ, डरिएगा तो और डर है। ठीक है ऐसे सिंपल इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए सॉलिड स्फीयर में आ गया, ये हो गया हमारा एक्सेस। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। x दूरी पे हम लोग जो है dx थिकनेस का एक स्ट्रिप लिया। क्लियर है क्या? ऑफ कोर्स ये स्ट्रिप नहीं है, ये है एक हॉलो स्फीयर, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो ये हॉलो स्फीयर हो जाएगा। ये जो dx थिकनेस का ये क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर।
ठीक है, इसका रेडियस है x और इसका मोटापा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो इसका पहले एरिया निकाल लीजिए। एरिया हो जाएगा 4πx²। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4πx² इंटू dx। क्लियर है क्या? इसका dm हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू 4πx² dx। क्लियर है क्या? ये हो गया इसका dm। अब ये है क्या? ये हॉलो स्फीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हॉलो स्फीयर का? 2/3 mr²। तो 2/3 dm x² लिखेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा 2/3 इंटू dm m डिवाइडेड बाय 4/3 πr³ इंटू 4πx² dx इंटू x²। क्लियर है क्या? अब काट देते हैं। 3 से 3 चला गया, 4π से 4π चला गया, ठीक है, और ये ऐसा ही रह गया। अब इसको तो सीधा इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर के r तक करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स ये i हो जाएगा, 0 से लेकर के r तक हमको करना है। तो मेरा इधर क्या रह गया? x⁴ रह गया है ना, तो सीधा हो गया m r⁵ बटे 5 इंटू ये 2 था और r³ था इधर, 2/r³ विच इज इक्वल टू 2/5 mr²। क्लियर है क्या? सॉलिड स्फीयर कैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो ये सारा डेरिवेशन हो गया हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो जाएगा? 2 थ्योरम है। पहला हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या हो गया? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कैसे समझना है, ध्यान से, ठीक है। ये है एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। इसके अबाउट है ICOM। क्या है इसके अबाउट? उससे r दूरी पे एक और है एक्सिस, ठीक है। इसका हो जाएगा ICOM प्लस mr²। ये कैसे होता है हम लोग प्रूव करते हैं।